नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पुरानी परेशानियों से नहीं ली गई सीख, फिर हुई बारिश, शहर हुआ जलमग्न। सभी जिम्मेदारों ने नागरिकों को छोड़ा उनके हाल पर। पुल के ऊपर से बहते पानी में चलाई कार, वाहन समेत 9 लोग बहे, 8 तैरकर वापस लौटे। कार और एक बच्चे को दिन भर ढूंढती रही रेस्क्यू टीम। पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग परिसर का हाल है बुरा, कर्मचारी सहित आने वाले लोग होते हैं परेशान। जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। साइबर अपराध से अधिकांश लोग हैं परेशान। हर दिन किसी न किसी को लगाया जा रहा चूना। लाइसेंस दिलाने का झांसा देकर सेना के जवान से की गई ठगी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर शहर में जल भराव की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। हर वर्ष बरसात के मौसम में शहर के कई इलाकों में पानी भर जाता है, जिससे नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश के बाद दूसरे वार्डों की तरह वार्ड क्रमांक 6 यदुनंदन नगर में भी जल भराव की भयावह स्थिति देखने को मिली। गली मोहल्लों से लेकर लोगों के घरों तक पानी भर गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। यदुनंदन नगर के निवासियों का कहना है कि बारिश के दूसरे दिन तक उनके घरों में गंदा पानी जमा हुआ है। घुटनों तक भरे इस गंदे पानी के कारण लोगों का घर में रहना मुश्किल हो गया है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस स्थिति से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम इस समस्या को लेकर पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। कई बार शिकायत करने के बावजूद न नालियों की सफाई हो रही है और न ही जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था की जा रही है। लोगों को बिना बिजली और साफ सफाई के जीवन बिताना पड़ रहा है, जो किसी संकट से कम नहीं है। अचानक जो गुरु क्षेत्र है, गुरु क्षेत्र का पानी ये छोड़ा गया है, उसकी वजह से ये पानी यहाँ पे भरा हुआ है। और यहाँ पे जो भी हमारे पार्षद महोदय हैं, जब से उन्होंने ये नाला बनवाया है, नाला के निर्माण के बाद अभी पानी की स्थिति यहाँ पे उस पहले जैसा होता था वैसा यहाँ पे स्थिति अभी नहीं बन पाती है। मैक्सिमम मैं बोलता हूँ 1.5 से 2 घंटे के बाद अगर पानी नहीं गिरा तो ये पानी खाली हो जाएगा। ये नाला बना नहीं था और जब से इस नाला का निर्माण हुआ है, यहाँ पे जो भी पार्षद हमारे अभी पार्षद महोदय हैं, उनके माध्यम से नाला का निर्माण होने के बाद अभी पानी की स्थिति कभी भी पानी भराव नहीं हुआ है। ये पहली बार है। यदुनंदन नगर का जो पुराना यदुनंदन नगर है वहाँ पर की स्थिति है। और ये मैक्सिमम 2 साल पहले 3 साल पहले आया था पानी। हर साल तो नहीं आता, तो 2-3 साल पहले आया था, वही पानी में आ रहा है। और अभी जो ये खेतों में जो छोड़ते हैं अपने भूल सहित, वो पानी का है। अभी जो नाला जो बना है ना, उसके कारण स्थिति अभी कम है, लेकिन ना है अभी पानी। अब वो ये कहना चाहिए अगर पानी ना गिरे तो ठीक है, और गिरा तो यही स्थिति रहनी है, और नहीं गिरा तो 1-2 घंटे में पूरा पानी जाता है। घर में तो सभी घुसा है, इस 2-3 लाइन में ऐसी स्थिति रहती है। जल भराव के कारण क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए और स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाना चाहिए, नहीं तो हालात और बिगड़ सकते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि बिलासपुर में हर साल बरसात के साथ जल भराव की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। जनता अब नगर निगम से सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। बिलासपुर में 2 दिनों से भारी बारिश ने स्मार्ट सिटी की तैयारियों की पोल खोल दी। शहर के लगभग हर वार्ड में जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे न केवल सड़कें पानी में डूब गईं, बल्कि कई घरों में पानी घुस गया। सरकंडा, तोरवा, श्रीकांत वर्मा मार्ग, व्यापार विहार, मंगला, हंसा विहार, उसलापुर, राजकिशोर नगर, देवरी खुर्द, मोपका और सिरगिट्टी जैसे क्षेत्रों में सड़कों पर 2 फुट तक पानी भर गया। पारिजात कॉलोनी और नेहरू नगर के घरों में
पानी घुसने से लोगों का कीमती सामान भी खराब हो गया। लगातार घंटों तक बिजली गुल रहने से लोग और भी परेशान नजर आए। नालियों के ओवरफ्लो होने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में हालात और भी बदतर रहे। लोगों ने प्रशासन और निगम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल किया कि क्या इसी को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, जहां एक रात की बारिश में पूरी व्यवस्था बेनकाब हो जाए। गंगानगर सेक्टर 2 के हम लोग सब निवासी हैं। हम गंगानगर सेक्टर 2 में बहुत बड़ा फुटा तालाब है और अभी लगातार बारिश के कारण वो तालाब टूट गया है, काफ़ी बड़ा। उसका पूरा पानी इधर आ रहा है इसमें, और ये पानी नाली में और सबके घरों में घुस रहा है। तो बस निगम से ये प्रार्थना है, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हम लोग टैक्स पटाते हैं, तो आप इसका निराकरण कीजिए कि नाली और रोड बनाइए। नाली नहीं है, रोड नहीं। हम लोग पार्षद के पास भी गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। विधायक जी के पास गए थे, वो भी नहीं सुने, ना आए देखने। देखिए 4 दिन से रास्ता बंद है, बच्चों की स्कूल आना जाना बंद है, ये वाला ब्लॉक पूरा ही बंद है। सिर्फ कार में आते जाते हैं, जिनके पास कार है उन्हीं लोग बस आ जा पाते हैं, बाकी लोग नहीं आ पाते। अब परीक्षा भी चले, मेरे बच्चे 4 दिन से स्कूल नहीं गए हैं। बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश से नगर निगम और जिला प्रशासन की निष्क्रियता की पोल खोलकर रख दी है। बार बार तेज बारिश से शहर टापू बन जा रहा है, मगर इसका समाधान प्रशासन स्थायी रूप से नहीं कर पा रहा है। बिलासपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर शुक्रवार को हुई बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया। पानी की बेहतर निकासी और प्लानिंग न होने के चलते स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदेश भर में मूसलाधार बारिश हो रही है, सभी जगह पानी की आफत है, मगर जो स्थिति बिलासपुर की है शायद प्रदेश भर में वैसी नहीं है। अभी ये पानी शहर वासियों के लिए आफत बन गई है। जिले में भारी बारिश के कारण नाली का गंदा पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर गया। शहर के वार्ड नंबर 4 गुरु की बस्तियों में भी नाली का गंदा पानी यहां के लोगों को खूब परेशान किया। मोहल्ले वासियों ने बताया कि गोकने नाला में बारिश का ज्यादा पानी आ जाने के कारण उनके घरों में घुस गया पानी, जिससे परिवार के लोग हलाकान हुए। 10 साल हो गए मोल रहा, दूसरे साल हो गई है इसका पानी भरा थे, गला इतना छाती इतना जैसे पानी है। और यहाँ समस्या लाइट के नहीं है, 2-3 दिन हो गए लाइट नहीं आए, पानी पिए के साधन नहीं है। ये नाला है भैया, बड़े नाला है ये नाला का पानी पूरा छलकावत है, पार नहीं है, पार ले सब माटी ले जाते हैं और पार है पूरा बराबर हो गए। अंदर कम से कम मुड़ी एक बांस के गहरा वही अंदर है, नरवा है, वही में नाला पानी जाते, वही पानी सब छलका वगैरह छे दे। नाला बढ़ायल पड़ी, नाला बनायल बोला का पार बनायल पड़ी होकर, घेरा दिल पड़ी पार के और रुक जाही पानी तो हमल निकल जा करी। अब भैया वो 6 महीना हो गया है हम रहे, पहली भी भर गए रही सब, अभी भी मतलब समझ लो के पान हो गए। तो कहाँ का नुकसान है? अब वैसे तो नुकसान नहीं हो रही, चौधारी हो रही तो पूरा घर अंदर नहीं गए रही, बाहर तक के रही, और बाकी आना जाना बंद रही भैया। अब पूरा यहाँ तक पानी रही, समझ लो जांग हथ का, तो कहाँ ले आना जाना होगा। परेशान लोगों ने बताया कि घर में पानी घुसने से उनके सामान बर्बाद हो गए। वार्ड पार्षद महाबली कोशले ने बताया कि गोकने नाला की चौड़ाई कम होने के कारण इस जल भराव की समस्या आई है। इसके चौड़ीकरण के लिए पत्राचार किया गया है, पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब ये ऐसा है कि गोखले नाला का पानी है जो लगातार अभी बढ़ रहा है रात से, और पीछे हमारे वार्ड के पीछे साइड है जिसको हम रैया पारा बोलते हैं, लगभग डूबने की स्थिति में है, पानी आ चुकी है, कई घरों में पानी भर चुकी है। अब उसका निराकरण ये अभी यही होगा, जब गोखले नाला का पानी कम होगा तभी होगा। ऐसे तत्कालिक निराकरण तो नहीं है कि जिससे उसको निकाला जाए पानी को, है ना। अभी पूर्व में भी अभी कुछ दिन पहले ऐसी बारिश हुई थी तो भी पूरा पानी भर गया था, अभी भी पूरा पानी भरा हुआ है। अगर लगातार बारिश होते रहेगी तो संभवतः पानी इस रोड तक, जो मेन रोड हम खड़े हैं वहाँ तक आने की संभवता है। उसके लिए निराकरण ऐसा है कि हमने पूर्व में भी कलेक्टर साहब से निवेदन किया था कि नाले का चौड़ीकरण बहुत अति आवश्यक है। जब तक नाले का चौड़ीकरण नहीं होगा तो ये समस्या लगातार बनी रहेगी और निरंतर चलते रहेगी। और महापौर मैडम को भी बताया है कि नाले का चौड़ीकरण कराना अति आवश्यक है, जिससे जो समस्या बार बार आ रही, पानी भरा होगा, जल भरा होगा, वो समस्या दूर हो जाए। शहर के गुरु समेत दूसरे वार्डों की नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से ये हालात बने हैं, जिससे मोहल्ले वासियों में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय तो हर मोहल्ले में वादों की बौछार करने आते हैं, लेकिन जब जनता को सच में मदद की जरूरत होती है तब दुनिया भर की परेशानी बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है।
जिले में लगातार हो रही 2 दिवस की बारिश से बिलासपुर पूरा जलमग्न हो गया है। बिलासपुर के कई क्षेत्र जैसे सरकंडा, उछलापुर, कुदूदंड जैसे कई क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है। इसी तरह आज हम लोग मौजूद है उछलापुर में। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ रहवासी लोग हैं किस प्रकार की समस्या आ रही है पानी भरने से, बात करते हैं। जी बताएंगे। जी, बच्चे लोग को स्कूल जाने में समस्या आ रही है सर, और हम लोग को भी गाड़ी चलाने में आ रही है। हम चाहते हैं कि नगर निगम जल्द से जल्द इस लाइन को बनाए और हम लोगों को थोड़ा सा सुविधा दे। कितने दिनों से पानी भरा हुआ है यहाँ? जब बारिश स्टार्ट होती तब से यहाँ पानी भरना स्टार्ट हो गया भैया। हम चाहते हैं कि जब तक रोड न बने कम से कम इसमें मलबा डलवा दे। तो अभी तक आपने किससे इस बारे में संपर्क अभी तक किया है रोड बनाने के लिए? जी, विधायक जी से किए हैं सर। हम लोग कल किए, पार्षद जी से तो किए, बाकी वो कुछ सुनवाई नहीं किए हैं सर। तो कल हमारे पूरा मोहल्ले के लोग पूरा पार्षद जी से मिलने गए हैं, विधायक जी से मिलने गए हैं। तो हाँ बोले हैं, अब देखिए क्या कर। कितना दिनों से इस प्रकार की पानी भरने की जो समस्या है आती जब से बारिश स्टार्ट हुई है 15-20 दिन से हुआ इस साल में, और पिछले साल से तो मतलब 6 साल से हो रही है। कितने वर्षों से समस्या पैदा हो रही है? 6 साल से। तो अभी तक आपने और किससे संपर्क किया, क्या बोलते हैं अधिकारी और जनप्रतिनिधि? पार्षद के पास जाते हैं, मलबा डलवाए हैं एक आध बार से, पर इसी टाइप से चल रहा है हमारा। तो क्या आश्वासन दिया जाता है आप लोगों को अधिकारी के द्वारा, और क्या चाहते हैं, किस प्रकार की समस्या आ रही है अभी आप लोगों को? बस आगे काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत आगे आपका जो भी है जैसा भी सिस्टमेटिक सिस्टम से हो जाएगा, बस आप लोग आगे पहुंच जाएगा काम, ऐसा बोला जाता है। उसके आगे कुछ भी काम कार्य नहीं होता है। हमारे तो यहाँ तक के बच्चे यहाँ मेन रोड पे उतार दिया जाते हैं ताकि हम उनको चल के लाते हैं और चल के घर ले जाते हैं। यहाँ तक हमारा ऑटो अंदर आता ही नहीं है। और किस प्रकार की समस्याएं आ रही है आप लोगों को ये सब चीज़ से? लगभग 8 साल से मेरे को यहाँ रहते हो गया है सर। 8 साल से ना यहाँ पर बिजली, ना यहाँ पर पानी, ना यहाँ पर नाली, ना यहाँ पर रोड, किसी चीज़ का सुविधा नहीं है। इस कॉलोनी के बने हुए 10 साल हो रहा है और पिछले 8 साल से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। जब मैं यहाँ रहती थी तो सिर्फ 2 ही घर था, अभी देखिए चारों तरफ कॉलोनी बस चुका है, लेकिन ना नाली है, ना बिजली है, ना पानी है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। हम पिछले लगभग 4 से 5 सालों से टैक्स पटा रही हूँ मैं यहाँ पर रहते हुए, तो मेरे को 8 साल हो गया है। लेकिन जब नगर निगम हुआ है उसके बाद 4-5 साल से लगभग मैं यहाँ टैक्स पटा रही हूँ। प्रॉपर कचरा का भी टैक्स पटा रहे हैं। हर जगह आवेदन दे चुके हैं, पार्षद के पास जाकर शिकायत कर चुके हैं। पार्षद बोलते हैं कि पहले तो बोलते थे कि यहाँ पर आपका वोटर नहीं है तो हम यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। आपको जब तक आगे आकर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तब तक हम कैसे सरकार के ऊपर भरोसा करें। विधायक जी पिछले साल भी 2 हाईवा मलमा गिरवाए थे जिससे थोड़ा राहत मिला था। अब इस बार भी गए हैं, उनसे चर्चा करे हैं, बोले हैं कि पूरी सहयोग होगी उनकी तरफ से, बोले हैं हमको, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कुछ शुरुआत नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो पिछले 2 महीने पहले जो सूर्यवंशी भवन में जो लगा था कि आप अपनी सुशासन, उसमें पूरे कॉलोनी वाले जाकर के आवेदन दिए हैं कि यहाँ पर आकर के रोड बनाए। सर्वे हुआ है लेकिन अभी तक के इसका समाधान नहीं हुआ है। क्या लगता है यहाँ पर किस प्रकार का निराकरण किया जाए जिससे आप लोगों की समस्या हल हो सकती है? क्या करना चाहिए अभी तत्कालिक तो हमको मलबा ही डलवा दे तो राहत हो जाएगा, लेकिन हमको रोड जल्द से जल्द बनवाए, रोड और नाली दोनों जरूर। तो ये कॉलोनी है तो क्या कॉलोनी वाले इसमें ध्यान नहीं दे रहे? क्या कॉलोनी वाले से सब दे रहे हैं सर। बिजली भी नहीं था, अपना खुद का हम लोग बिजली करवाए हैं सर। बिजली खुद का हम लोग प्राइवेट नहीं, जिससे आप लोग कॉलोनी खरीदे हैं इसको जो कॉलोनी का के दिया है सर, वो हाँ बोला है लेकिन करके नहीं दिया है वो। जी अब क्या करेंगे सर, अब हाँ बोले हैं, अब विश्वास में अब सब लिए हैं सर, उसके बाद तो कुछ नहीं किया है तो अब हमको ही करवाना पड़ेगा ना। देख सकते हैं कि यहाँ की महिलाएं जो है बहुत परेशान हैं। काफ़ी दिनों से लगातार 7 से 8 साल हो गया इन लोग को ये रोड और नाली की समस्या है। इन लोग इसके लिए क्षेत्र के हर जनप्रतिनिधियों से जा करके इसका शिकायत किया है, लेकिन अभी तक कोई इनका निराकरण नहीं किया गया है। जिस प्रकार से इन लोग को मतलब स्कूल आने जाने वाले बच्चों की समस्याएं होती है, कई बार घरों में भी पानी घुस जाता है, ऐसा इनका बताना है। अब देखते हैं कि आगे अधिकारी को फिर हाल तो इस और ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। शहर में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। निचले इलाकों के साथ ही अच्छी कॉलोनियों में भी जल जमाव की समस्या सामने आई है। शहर के बीच में स्थित स्कूलों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। बारिश की थोड़ी सी बूंदें टपकते ही छुट्टी की घंटी बज जाती है। इस स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बंधवा पारा है। शुक्रवार सुबह जब ग्रैंड न्यूज की टीम बारिश के दौरान खड़ी हुई समस्या का जायजा लेने बंधवा पारा पहुंची तो दूर दूर से यह स्कूल टापू की तरह नजर आया।
वजह साफ थी कि स्कूल भवन के सामने खाली मैदान में लबालब पानी भरा हुआ था। जब टीम इस लबालब भरे मैदान को पार करके आगे बढ़ी तो नजारा और भी भयावह था। किसी भी क्लासरूम में बच्चे नजर नहीं आए, बल्कि मौके पर घुटने तक बारिश का पानी भरा हुआ था। बच्चों ने बताया कि जब भी बारिश होती है तो उन्हें छुट्टी दे दी जाती है। चर्चा के दौरान क्षेत्र की समाज सेविका ने बताया कि हर वर्ष बरसात में इसी तरह से पानी भरने की समस्या यहाँ बनी रहती है। हमेशा भरता है पानी? तो फिर कैसे करते हो? जैसे पानी भरता है तो स्कूल को छुट्टी दे देते हैं? हाँ, छुट्टी रहता है स्कूल का? ठीक। जब पानी गिरता तब 1-2 घंटा हमेशा? तो फिर कैसे करते हैं स्कूल वाले? स्कूल में पानी भरने का समस्या है, पीछे नाला है और नाले का पानी स्कूल में जमा होता है, जिसके कारण बच्चों को स्कूल आने में भी परेशानी जाती है। मैं मितवा महिला कल्याण सेवा समिति से हूँ, NGO से, और इस स्कूल के लिए मैंने बहुत सारे आवेदन दिए हैं और आवेदन देने में 80 लाख रुपए पास भी हुआ था, लेकिन अभी तक शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 1 साल हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के पास आवेदन गया, हमारा जोन कमिश्नर के पास गया है और कलेक्टर के पास गया है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास गया है, नगर निगम में भी गया हुआ है। बीच बीच में बारिश का पानी जो है स्कूल में जमा रहता है, ऊपर सज्जे में भी, तो वो फूल के बच्चों के ऊपर वो जर्जर स्थिति में हो गया है, जिसके कारण वो बच्चों के ऊपर बिल्डिंग गिरने की भी समस्या सामने आ सकती है। तो शासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। इस दौरान स्कूल में मौजूद शिक्षकों ने बताया कि बारिश के दिनों में जल भराव की समस्या यहाँ आम है। इसकी जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को देने के बाद बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। पानी का समस्या तो लगभग 7-8 साल हो गया है और हम लोग ऐसी जब बरसात का मौसम आता है तो बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। स्कूल के अंदर भी पानी घुस जाता है और बच्चों को ले जा नहीं सकते, अंदर से नाला भी है। किसी बच्चे को कुछ नुकसान हो गया तो हमारे ऊपर आएगा, इसलिए हम उच्च अधिकारी को सूचना दे करके फिर बोलते हैं अवकाश दे दे, तो अवकाश दे देते हैं। क्या कारण किधर से पानी आ रहा है, क्या लगता है इसको कैसे निराकरण किया जा सकता है? कि ये पानी जो है ऊपर बिरकोना खार से आता है। यहाँ पे एक तालाब है, जांजी तालाब, वो भर जाता है। वो जांजी तालाब अगर फूटता है तो और पानी भराव का समस्या बढ़ जाता है। और यहाँ से अगर कहीं बड़ा नाला निकाला जाए, एक पीछे में रोड है और रोड के किनारे किनारे अगर कहीं 20-25 फीट का कहीं नाला बनाया जाए और डायरेक्ट रामकृष्ण आश्रम के पीछे नदी में गिराया जाए, ये पानी की समस्या का निदान हो सकता है। लेकिन पानी जिस दिन गिरता है उस दिन बच्चों को छुट्टी दिया जाता है, उसका मजबूरी है। यहाँ पे नाला वगैरह है, कहीं कुछ हो जाएगा तो वो क्या है शिक्षक के ऊपर ही आएगा, इसलिए उस दिन का अवकाश बड़े अधिकारी बोलते हैं उसके बाद देते हैं। छुट्टी होने के बाद बच्चे यहाँ बारिश के बीच खूब मस्ती करते दिखे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि बारिश में अत्यधिक भीग जाने से वे लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। बच्चों के आगे शिक्षक भी बेबस नजर आए। मालूम हो कि जिले के 200 से अधिक सरकारी स्कूलों में बारिश का पानी भरने की यह समस्या सालों से है, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी है, लेकिन इस समस्या का निराकरण हो ही नहीं पा रहा है, जिसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
सीपत थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। हरेली के दिन खमरिया निवासी मोहनलाल साहू अपनी वेगनार कार से पत्नी, बच्चे और रिश्तेदारों सहित कुल 9 लोगों के साथ ग्राम उच्च भट्टी स्थित शिव शक्ति पीठ मंदिर दर्शन करने गए थे। मंदिर के बाद लौटते वक्त जब कार झलमला के तुंगन नाले के पुल से गुजर रही थी, उस समय पुल के ऊपर से करीब 3 फीट पानी बह रहा था। कार तेज बहाव में लगभग 60 फीट दूर तक बह गई। कार में सवार 4 महिला, पुरुष और 5 बच्चों में से 8 लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए और 4 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन मोहनलाल का 3 वर्षीय बेटा तेजस बहते पानी में कार सहित लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सीपत टीआई गोपाल सतपथी पुलिस टीम और 12 सदस्यीय बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन रात के अंधेरे और तेज बहाव के चलते न तो बच्चे का कोई सुराग मिला और न ही कार का। कुछ ग्रामीण युवकों ने भी तैरकर खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। अब एसडीआरएफ की टीम सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है और पुलिस ने संभावना जताई है कि बच्चा और कार नाले से करीब 800 मीटर दूर झलमला के सेलर एनिकट में मिल सकते हैं। बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां करंट की चपेट में आकर 70 वर्षीय रिटायर्ड प्रोफेसर की मौत हो गई। मृतक की पहचान साइंस कॉलेज से रिटायर हुए प्रोफेसर आलोक दीक्षित के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक घर में बारिश का पानी भर गया था और उसी दौरान करंट फैल गया। प्रोफेसर दीक्षित जैसे ही पानी निकालने पंप चालू करने घर से बाहर निकले, करंट की चपेट में आ गए। करंट इतना तेज था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कस्तूरबा नगर निवासी आलोक दीक्षित उम्र 67 वर्ष का रात्रि में अपने वो जो विद्युत का जो बोर्ड होता है उसमें से स्विच निकालने या लगाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान करंट लगी थी और करंट लगने पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें आज पीएम कार्रवाई कर जांच में लिया गया है। बिलासपुर रेल मंडल के रायगढ़ झारसुगुड़ा तीसरी चौथी लाइन विद्युतीकृत खंडों पर और किरोड़ीमल नगर स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी चालू करने के लिए संयुक्त एनआई का कार्य 22 से 28 अगस्त तक रेलवे करेगी। इस वजह से रेल प्रशासन ने चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर, राउरकेला, झारसुगुड़ा और चक्रधरपुर स्टेशनों से गुजरने वाली 20 ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद्द कर दिया है, जबकि 4 ट्रेनों को डाइवर्ट रूट से चलाने और 2 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाने की घोषणा की गई है। एक किरोड़ीमल नगर स्टेशन है जो रायगढ़ से सटा हुआ स्टेशन है, वहाँ पे नॉन इंटरलॉकिंग का एक काम है, तो उसके वजह से कुछ ट्रेनें अभी रद्द की गई हैं। तो वो निरंतर प्रक्रिया है, जहाँ भी निर्माण कार्य चालू रहता है, चाहे दोहरीकरण हो या तेहरीकरण हो या 4th लाइन का वर्क हो या 5th लाइन हो, तो जब भी इस प्रकार का निर्माण कार्य होगा तो कभी न कभी नॉन इंटरलॉक वर्किंग होगा, जिसमें ट्रेनें कैंसिल होंगी। लोगों की सुविधा के लिए बिलासपुर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 8 स्थानों पर नॉन रेल हेड व डाकघर में रेल आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे यात्री अपने नजदीकी स्थान से ही आरक्षित टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। यह सुविधा भारतीय रेल की कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली PRS के माध्यम से उपलब्ध है, जिसके तहत यात्री सभी ट्रेनों के लिए आरक्षित टिकट ले पाएंगे। बिलासपुर रेल मंडल में अंबिकापुर, अमरकंटक, कोरबा, जशपुर के पोस्ट ऑफिस के अलावा बलौदा में भारतीय स्टेट बैंक के सामने, बैकुंठपुर शहर पोस्ट ऑफिस के सामने, फव्वारा चौक, मुंगेली में थाने के सामने और सूरजपुर रोड पुराने बस स्टैंड के पीछे इस आरक्षण बुकिंग की सुविधा को शुरू किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि यह प्रयास रेलवे में यात्री सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। डाकघर में देखिए बहुत जगह पे ये सुविधा दी गई है, जैसे अमरकंटक जो एक टूरिस्ट प्लेस भी है वहाँ पे है। उसके बाद जशपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जो थोड़ा दूर है, जहाँ पे कोई रेल हेड नहीं है, वहाँ पे भी ये व्यवस्था है। उसके बाद एक बलौदा जो जगह है वहाँ पे भी है, यहाँ पे चापा वाले रास्ते में है। तो इस प्रकार से सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन मेरा यही गुजारिश है वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के लोग हैं और वहाँ के जो जनता भी है कि इसका भरपूर लाभ उठाएं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग में 52 कार्यालय संचालित होते हैं, लेकिन यहां शौचालय और बिल्डिंग की बदहाली से कर्मचारी और आमजन बेहद परेशान हैं। बरसात में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बिल्डिंग से पानी रिस रहा है, जिसकी सुध लेने वाले कोई नहीं है। कंपोजिट बिल्डिंग के शौचालय में ना तो दरवाजे हैं, ना ही पानी की व्यवस्था। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जिस विभाग के पास है, उसकी अनदेखी से हालात बदतर होते जा रहे हैं। शिक्षा विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग, आबकारी, रजिस्ट्री कार्यालय, पशुधन विभाग, लोक यांत्रिकी, स्वास्थ्य विभाग सहित कई मुख्य कार्यालय भी इसी बिल्डिंग में मौजूद हैं। इन महत्वपूर्ण विभागों में सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत हैं और यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में आमजन पहुंचते हैं, लेकिन यहां शौचालय और बिल्डिंग की हालत खराब है। अधिकांश विभागों की छतें दरारें मार चुकी है। शौचालय जैसे महत्वपूर्ण उपयोगी स्थान की अनदेखी से यहाँ के कर्मचारियों व आमजनों को भारी परेशानी से गुजरना पड़ता है, लेकिन लोगों की इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि अधिकारी वर्ग के लिए अलग वॉशरूम की सुविधा है, लेकिन बाकी कर्मचारियों और आम लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय की ही सुविधा है। सैकड़ों कर्मचारी होने के बाद भी अधिकारी व मेंटेनेंस करने वाला आदिवासी विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते समस्या दिन ब दिन विकट व विकराल होती जा रही है। पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग काफ़ी दिनों से बना हुआ है और लगभग 50 वर्ष से अधिक हो गई है, ऐसी जानकारी हमको मिली है। सामने जो उनकी पत्थर लगी हुई इसमें से देखे हैं और जर्जर हो गई है पूरी इसमें। और पहले से जो सीट लगी है उसमें बीच बीच में PWD के द्वारा मरम्मत किया गया है, लेकिन अभी इस साल मरम्मत करने की जानकारी हम लोग को दिखे भी नहीं। और इसी वजह से भारी बारिश हो रही है तो पानी जो है वो पूरे एक टपक करके कार्यालय के अंदर भी आ जा रहे हैं और फाइलों में भी और कहीं कहीं रास्ते में भी चलने में भी काफ़ी एक परेशानी हो रही है। तो भवन की जर्जर स्थिति की वजह से परेशानी का सामना कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। और लगातार हर बार हम लोग यहाँ जिला कलेक्टर जी को और इसके बाद सारे लोगों को हम लोग जो समिति बनी है प्रबंधन समिति, क्योंकि प्रबंधन समिति आयुक्त हैं इसमें ट्राइबल के, वो और PWD के एक सचिव हैं, दोनों को इन बात का पूरा जानकारी है कि यहाँ अभी स्थिति ये बनी हुई। हमने भी अवगत कराया है। हमारा भी निवेदन है कि कर्मचारियों के काम को देखते हुए उनको भी असुविधा हो रही है, सारी चीज़ों को देखते हुए जल्दी से जल्दी निराकृत करना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में भारी बारिश होने की आशंका मौसम विभाग के द्वारा आई, ऐसी जानकारी हम लोग को भी मिली। ये कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता में बैठे हैं। ये बारिश होता है तो बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, नीचे भर जाता है, सीपेज आ रहा है छत से। ये कब से समस्या होगी? ये करीब 5 साल से इसकी समस्या है। जब थोड़ा ही पानी गिरता है पानी सीपेज आ जाता है, बैठना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। और विगत 23 वर्षों से चलते आ रहा है ये। इसका आवेदन तो दिए थे, लेकिन अभी तक के विभाग तरफ से इसको रिपेयरिंग नहीं किया गया है और लगातार ये पानी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, कंप्यूटर चलाना और मुश्किल हो जाता है। तो भवन भी बैठने लायक है ही नहीं। पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग के रखरखाव का जिम्मा आदिवासी कल्याण विभाग के अधीन है। परिसर में मौजूद दुकानों से किराया और सभी कार्यालयों से मिलने वाली मेंटेनेंस राशि आदिवासी विभाग के खाते में जाती है। बावजूद विभाग इस समस्या के निराकरण को लेकर कोई पहल नहीं कर रहा है। जब इस बारे में जानकारी लेने आदिवासी विभाग पहुंचे, तब अधिकारी नहीं होने की वजह से कुछ भी कहने से बचती नजर आई। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छात्रों के भविष्य से जुड़ी व्यापम परीक्षा पर अब मौसम की मार पड़ गई है, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता है शिक्षा विभाग की लापरवाही। लगातार बारिश के बाद कई परीक्षा केंद्र जल भराव की चपेट में आ गए हैं, लेकिन अब तक ना तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और ना ही कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जिससे रविवार को होने वाली परीक्षा पर संकट मंडराने लगा है। रविवार को व्यापम की महत्वपूर्ण परीक्षा प्रस्तावित है, लेकिन बारिश ने परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की पोल खोल दी है। कई केंद्रों के कमरे पानी में डूबे हुए हैं।
बैठने की व्यवस्था और निगरानी की योजना पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। शिक्षकों ने बताया कि एडमिट कार्ड तो परीक्षा से महज 2 दिन पहले जारी कर दिए गए, लेकिन केंद्रों की मौजूदा हालत को देखते हुए न परीक्षार्थियों की सुविधा सुनिश्चित हो पा रही है और न ही परीक्षा की निष्पक्षता। रविवार को तो अपने यहाँ व्यापम का परीक्षा है और व्यापम की परीक्षा की तैयारी के लिए लगभग सभी शिक्षक तत्पर हैं और करना चाहते हैं। और आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हमारे यहाँ पूरा जल भरा हो चुका है, जिसके कारण व्यापम की जो परीक्षा प्रभावित होने की आशंका हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कैसे किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों लोग को भी 2 दिन पूर्व प्रवेश पत्र अलाट कर दिया जाता है, शायद उन लोग को भी अलाट कर दिए होंगे, तो जिसमें क्या है परीक्षार्थियों को भी इन चीज़ों के लिए असुविधा होगी कि आगे की हम तैयारी किस प्रकार करें और कैसे उनको संचालित करें। क्योंकि 2 दिन पूर्व हमको सूचना मिला कि पानी भर रहा है करके, तो उसमें तो हम तो बहुत दबाव में थे कि क्या होगा कैसे होगा। तैयारी तो अभी बहुत सारी बची हुई थी, क्योंकि उस तैयारी के बारे में तो हम तभी बता पाते जब हमारे प्रिंसिपल साहब जब वहाँ से मीटिंग लेकर आते हैं, तो हमको उन बारों में चर्चा किए जाते हैं और बताया जाता है कि आज ये करना है, तो उसके अनुसार हम तैयारी करते हैं। बैठक व्यवस्था है, उसका रोल नंबर अलाट करना है, पर्यवेक्षक की ड्यूटी है, बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो व्यापम की परीक्षा से, वो सब चीज़ों को हम लोग चर्चा करते हैं। स्थिति की गंभीरता के बावजूद शिक्षा विभाग और प्रशासन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाया है। परीक्षा केंद्र प्रभारी असमंजस में है कि ऐसी परिस्थितियों में परीक्षा कैसे संचालित की जाए। कई शिक्षकों का कहना है कि अगर पहले से निर्देश और तैयारी होती तो यह हालत नहीं होता। वहीं परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों में गहरी चिंता है कि कहीं बारिश और अव्यवस्था उनके भविष्य पर पानी न फेर दे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 5 डिसमिल से कम जमीन पर रजिस्ट्री पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ युवक कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए बिलासपुर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस निर्णय को गरीब व मध्यम वर्ग के खिलाफ सीधा हमला बताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह नियम लागू होने से लाखों परिवार जमीन की रजिस्ट्री से वंचित रह जाएंगे, जिससे घर बनाना या संपत्ति खरीदना उनके लिए सपना बन जाएगा। युवक कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह उद्योगपतियों की हिमायती बन गई है और गरीबों की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं रखती। प्रदर्शन के अंत में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और स्पष्ट चेतावनी दी गई कि अगर यह जन विरोधी फैसला जल्द वापस नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश में जिला स्तर से लेकर राजधानी तक उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने 2 टूक कहा कि गरीबों के हक पर हमला अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब से भाजपा सरकार आई है, लगभग 1.25-2 साल लगभग हो गया है, भाजपा सरकार मेरे को ऐसा लगने लग गया कि गरीब और मध्यम वर्ग का दुश्मन हो गया है। 5 डिसमिल जमीन जो है उससे ऊपर रजिस्ट्री हो रही है और लगभग मैं बोलता हूँ जितने लोग हम लोग हैं, जिनका घर देखोगे तो 2 डिसमिल 2.5 डिसमिल घर बन जाता है, जो गरीब और मध्यम वर्ग में आते हैं। ये तो सीधा सीधा गरीब और मध्यम वर्ग के साथ नाइंसाफी है। भाजपा सरकार करना क्या चाह रही समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप देखोगे तो 5 डिसमिल रजिस्ट्री है, फिर मेरे को 10 साल जमा करना पड़ेगा पैसा, उसके बाद मैं जमीन ले पाऊंगा। ये तो गरीब और मध्यम वर्ग को परेशान करने का तरीका है। युवा कांग्रेस आज आवेदन मतलब ज्ञापन देने आई थी कलेक्टर महोदय को, और हम लोग पुनः जो 2 डिसमिल 3 डिसमिल रजिस्ट्री होती थी उसे चालू करने की मांग को लेकर हम लोग एकत्रित होकर ज्ञापन दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गरीबों के ऊपर सीधा सीधा प्रहार कर रही है। आज कोई भी मध्यम वर्गीय या मिडिल क्लास का या लोअर क्लास के जो भी व्यक्ति हैं वो 1 डिसमिल 2 डिसमिल या 800-900 स्क्वायर फीट में घर बनाते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बड़े लोगों की सरकार है। ये 5 डिसमिल से नीचे जमीनों पे रोक लगा के गरीबों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं और ये बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है। अगर ये वापस नहीं लेते इस फैसले को अपना, तो युवा कांग्रेस एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहेगी। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश युथ कांग्रेस और जिला युथ कांग्रेस के तत्वावधान में आज राज्य सरकार के द्वारा अध्यादेशित 5 डिसमिल की जमीन का हम लोग विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंप रहे हैं। और आप लोगों को इसे पता होगा, जो सरकार है ये गरीबों पर सीधा प्रहार कर रही है। आजकल 5 डिसमिल से कम की जमीनों पर रजिस्ट्री को रोक सीधा सीधा गरीबों की जेब पर ताला लगाने जैसा है। आज 5 डिसमिल की जमीनों से कम में गरीबों के पेट पे लात तो मार रही है, साथ साथ जिस प्रकार से रजिस्ट्री पर रोक लगा रही है जो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। और जो कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज ज्ञापन सौंपा। आगामी दिनों में अगर राज्य सरकार ने इस अध्यादेश को वापस नहीं लेती तो यूथ कांग्रेस पूरे जिलों में वृहद आंदोलन करेगा। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए
2-year electrician course, COPA 1-year course, computer operating and programming assistant course, best classroom facility. Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट में काम दिलाने और माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस देने के नाम पर सेना के एक जवान से 3 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित जवान ने बताया कि एक पूर्व सैनिक राजू साहू से उसकी पहचान हुई थी, जो अब सेना छोड़कर दिल्ली में ऑनलाइन मार्केटिंग का काम कर रहा है। बातचीत के दौरान राजू ने उसे एक बड़े प्रोजेक्ट में शामिल करने का झांसा दिया और कहा कि इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस दिलवाया जाएगा। भरोसा जीतने के लिए उसने अलग अलग लोगों से फोन पर बात करवाई और किस्तों में 3 लाख रुपए मांगकर अपनी मां ईश्वरी साहू के बैंक खाते में डलवाए। पैसे मिलने के बाद ना तो कोई लाइसेंस मिला, ना ही कोई वैध दस्तावेज। जब पैसे वापस मांगे गए तो धमकियां मिलने लगी। मामले की शिकायत के बाद महिला से पूछताछ की गई, जिसमें उसने कबूल किया कि रकम उसके खाते में आई थी और उसका बेटा दिल्ली में ऑनलाइन काम करता है। सबूत मिलने पर महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लोन दिलाने के नाम पे ठगी की गई थी। एक महिला है जिसमें 3.5 लाख रुपए की ठगी की गई है। उसमें आरोपी को पकड़ा गया है सरकंडा पुलिस के द्वारा और कार्रवाई की है। बिलासपुर के न्यू रिवर व्यू रोड पर कार में तेज रफ्तार स्टंट और सनरूफ से बाहर निकलकर सेल्फी लेने वाले 4 युवकों पर सिविल लाइन पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। ग्रैंड न्यूज द्वारा इस लापरवाही को उजागर किए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों पर BNS और मोटर व्हीकल एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। घटना 23 जुलाई की रात की है, जब कार में सवार 4 युवक न्यू रिवर व्यू रोड पर तेज रफ्तार में स्टंट करते नजर आए। आरोपियों ने कार की सनरूफ खोलकर बाहर निकलकर वीडियो और सेल्फी ली, जिससे न सिर्फ खुद की बल्कि राहगीरों की जान भी खतरे में डाली गई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते पुलिस एक्टिव हुई और फिर इन युवकों की पतासाजी में जुट गई। रिवर व्यू में एक कार से 4 युवक स्टंट कर रहे थे, जो स्वयं व दूसरे के जीवन को संकट में डालकर खतरनाक तरीके से स्टंट करते पाए जाने पर उनके विरुद्ध में BNS की धारा और एमडी एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा पृथक से प्रतिबंधक कार्रवाई भी की गई है। ग्रैंड न्यूज द्वारा इस मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 युवकों लव उर्फ लक्की कुंभकार, अरमान उर्फ ऋषभ कुंभकार, रमाशंकर कौशिक और प्रियांशु कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। इन पर धारा 281, 35 BNS व 184, 189 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तखतपुर जनपद पंचायत की अध्यक्ष माधवी वस्त्रकार ने जनपद क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होंने अपने कार्यालय में एक शिकायत पेटी रखी है, जिसमें फरियादी अपनी शिकायत लिखकर डालते हैं। अध्यक्ष द्वारा उसे पढ़कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जो भी आवेदक आता है उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाती है। आपको बता दें, बिलासपुर जिले का तखतपुर जनपद कार्यालय एक पहला ऐसा कार्यालय है जहाँ अध्यक्ष द्वारा शिकायत पेटी लगाया गया है। माधवी वस्त्रकार ने बताया कि अभी तक उनके पास 4 से 5 शिकायतें आई हैं, जिनके निदान के लिए कार्रवाई की जा रही है। तखतपुर विधानसभा बहुत बड़ा है और यहाँ पर लोग सभी दूर दराज से ग्रामीण अंचल में रहते हैं, जिनकी शिकायतें कई बार हम तक पहुँच नहीं पाती हैं। वो अपनी बातें यहाँ तक रख नहीं पाते हैं। अधिकारी कर्मचारी कई बार छुट्टी होने की वजह से या किसी अन्य कारणों की वजह से यहाँ पर मिलते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने शिकायत पेटी लगवाई है ताकि वो अपनी समस्याओं को वहाँ पर लाकर डाल दें। जो भी कई बातें होती जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकती, इसलिए ये पत्र व्यवहार बहुत अच्छा माध्यम होता है अपनी बात कहने का। इसलिए मेरी मंशा ये थी कि उनकी शिकायतें मिले और हम उनका समाधान कर सकें। अभी तक कितनी शिकायतें आई हैं?
अभी तक लगभग 4-5 शिकायतें आ चुकी हैं और उनका हम अपने स्तर पे गोपनीय तरीके से उनका शिकायतों का निराकरण कर रहे हैं। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जांजगीर चांपा के बहुचर्चित पुलिस कस्टडी डेथ केस में अहम फैसला सुनाया है। वर्ष 2016 में शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में सतीश नोरगे को मुलमुला पुलिस ने हिरासत में लिया था। अगले दिन पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई थी, जिससे आक्रोशित परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। विशेष न्यायालय ने तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 4 पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट में अपील पर सुनवाई करते हुए डबल बेंच ने माना कि यह हत्या का नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है। इसके आधार पर चारों आरोपियों की सजा घटाकर 10 साल का कठोर कारावास कर दिया गया है, जबकि जुर्माना और निचली अदालत की अन्य शर्तें यथावत रखी गई हैं। प्रदेश भर में ऑनलाइन सट्टा ऐप के बढ़ते जाल और उसके खिलाफ जनहित याचिका को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि राज्य में महादेव सट्टा ऐप सहित कई ऑनलाइन सट्टा ऐप सक्रिय हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का पालन नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने शासन, CBI और गृह सचिव को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी निगरानी और कार्रवाई की मांग की थी। हाई कोर्ट की प्रारंभिक सुनवाई में सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश में सट्टा ऐप से जुड़े सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। अब पूरे मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बिलासपुर हवाई सेवा को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार के नागर विमानन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से जवाब तलब करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि हवाई सेवा को लेकर जो भी निर्णय लिया जाना है वह आगामी 8 सप्ताह के भीतर किया जाए। साथ ही कोर्ट ने रात्रि लैंडिंग सुविधा पर चल रहे कार्यों की स्थिति पर राज्य सरकार से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय ने कहा कि बिलासपुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में एयर सेवा को लेकर अनिश्चितता अब स्वीकार्य नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को तय की गई है। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर से नियमित हवाई सेवा शुरू करने और नाइट लैंडिंग जैसी सुविधाओं को लेकर लंबे समय से स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की जा रही है। नगर कोर्ट के निर्देशों के अनुसार समयबद्ध निर्णय और कार्रवाई होती है तो आगामी महीनों में बिलासपुर वासियों को बेहतर हवाई सुविधा मिल सकती है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।